नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम शून्य और ज़ीरोधा दोनों ही एप्लीकेशन का कंपैरिजन करेंगे और यह जानेंगे कि दोनों ही एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं दोनों ही एप्लीकेशन की फुल डिटेल देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों ही एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह दोनों ही एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन की शुरुआत 2016 में हुई थी और यहाँ पर ज़ीरोधा एप्लीकेशन की शुरुआत 2010 में हुई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के गूगल प्ले स्टोर पर कितने डाउनलोड हो रखे हैं। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन को अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है और यहाँ पर ज़ीरोधा को 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो नंबर ऑफ़ डाउनलोड्स के मामले में ज़ीरोधा के ज़्यादा डाउनलोड है शून्य एप्लीकेशन की तुलना में। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर अगर आप अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है अकाउंट ओपन करवाने पर। यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस बिल्कुल ज़ीरो हैं। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपये प्लस GST चार्ज देना पड़ेगा और यह चार्ज सिर्फ आपको एक बार देना है अकाउंट ओपन करवाते समय। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। अगर हम ज़ीरोधा की बात करें तो ज़ीरोधा में अगर आपका डीमैट अकाउंट BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से कम है तो आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 50,000 से लेकर 2 लाख के बीच में है तो आपको 100 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपकी होल्डिंग्स 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अगर आपका डीमैट अकाउंट नॉन BSDA क्लाइंट के अंडर में आता है तो इस कंडीशन में आपको 300 रुपये प्लस GST हर साल देना पड़ेगा। अब आप यह सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा डीमैट अकाउंट किसके अंडर में आता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज़ीरोधा के कस्टमर केयर को फ़ोन लगा के पूछ लेना है कि आपका अकाउंट किसके अंडर में आता है। वहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी बिल्कुल ज़ीरो है। दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये ब्रोकरेज नहीं देना है किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदने पर और बेचने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे, यानी कि दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो शून्य एप्लीकेशन के अंदर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर और ज़ीरोधा के अंदर आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देने पड़ेंगे ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के रूप में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्रोकरेज ऑन इंट्राडे के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में। तो दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बिल्कुल फ्री है। आपको दोनों ही एप्लीकेशन के अंदर 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड चार्जेस के बारे में भी पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं DP चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि DP चार्जेस होते क्या हैं। जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बेचते हैं तो हमें उस समय DP चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को सेल करते हैं तो हमें एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। अगर हम उसी कंपनी के शेयर को अगले दिन बेचेंगे तो हमें अलग से DP चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यही है कि हमें किसी भी एक कंपनी के शेयर को बेचने पर एक दिन में एक बार DP चार्ज देना पड़ता है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर 9 रुपये प्लस GST DP चार्जेस हैं और ज़ीरोधा के अंदर जो DP चार्जेस हैं वो 13.5 रुपये प्लस GST हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको DP चार्ज के बारे में पता चल गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर आपको 1 भी रुपये चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ज़ीरोधा के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग करने पर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में पता चल गया होगा दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं ऑटो स्कोर अप चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो स्कोर अप चार्जेस होते क्या
क्या हैं। जब भी हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें हमें किसी भी कंपनी के शेयर को एक ही दिन में खरीदकर उसी दिन बेचना पड़ता है। अगर हम हमारे खरीदे हुए शेयर को मार्केट क्लोज होने से पहले बेचना भूल जाते हैं या फिर बेच नहीं पाते हैं तो इस कंडीशन में जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे खरीदे हुए शेयर को सेल कर देता है। तो जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक हमारे शेयर को सेल करेगा तो इसके बाद चार्ज लेगा। उन्हीं चार्जेस को ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन के अंदर 0 रुपये ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस है और ज़ीरोधा के अंदर 50 रुपये प्लस GST ऑटो स्कोर ऑफ चार्जेस है। पर लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि आप जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करें तो आप समय ख़त्म होने से पहले अपने खरीदे हुए शेयर को बेच दें, जिससे कि आपको यह फालतू के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक जितने भी चार्जेस मैंने आपको समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा होगा कि शून्य एप्लीकेशन में हमें बहुत कम मात्रा में चार्ज देना पड़ रहा है ज़ीरोधा एप्लीकेशन के मुकाबले। तो यह बात सच है कि शून्य एप्लीकेशन आपसे ज़्यादा चार्ज नहीं ले रहा है। पर लेकिन अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर ज़ीरोधा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है शून्य एप्लीकेशन की तुलना में। अगर आप मतलब कि इन दोनों एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर जो ज़ीरोधा एप्लीकेशन है इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करेंगे तो यहाँ पर शून्य एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा स्लो वर्क करेगा ज़ीरोधा एप्लीकेशन के मुकाबले। तो ज़ीरोधा में आपको चार्ज देखने को तो मिल रहा है, यानी कि आपको ज़ीरोधा में चार्ज देना पड़ेगा, पर लेकिन यहाँ पर आपको उस तरह की फैसिलिटी भी दी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी चार्जेस वगैरह समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो मैंने दोनों ही एप्लीकेशन के बारे में फुल डिटेल देने की कोशिश की है। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन दोनों एप्लीकेशन में से किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है कि कितना क्या चार्ज लगता है और इन दोनों का परफॉर्मेंस वगैरह भी कैसा क्या है। तो इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप बेस्ट डीमैट अकाउंट या फिर बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस पर क्लिक करके बेस्ट डीमैट अकाउंट और बेस्ट ट्रेडिंग ऐप के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।